यद्वस्तु प्रथयति विना कारणकलां जगत्ग्रावप्रख्यं निजरसहरात् सारयति च क्रमात् प्रख्योपाख्याप्रसरसुभगं भासयति तत् सरस्वत्यास्तत्त्वं कवि सहृदयाख्यं विजयते यस्तन्मयान् हृदयसंवदनक्रमेण द्राक्षित्रशक्तिगणभूमिविभागभागी हर्षोल्लस परविकारजुषः करोति वन्दे तमां तमहमिन्दुकलावतंसम्। आज इस अति विशिष्ट स्मृति पर्व पर जो तेलुगु के आधुनिक महाकवि श्री शेषेंद्र शर्मा की स्मृति में आयोजित है, अध्यक्षता कर रहे कुलपति महोदय जिन्हें कार्यवशात जाना पड़ा है, मानविकी संकाय के प्रमुख आचार्य दासगुप्ता जी, प्रोफेसर कृष्णा जी, परम मान्या राजकुमारी इंदिरा देवी जी, मेरे सम्मुख विद्यमान हिंदी विभाग के आचार्यगण, मानविकी संकाय के विभिन्न विभागों का प्रातिनिध्य कर रहे आचार्यगण, अतिथिगण और प्रिय विद्यार्थियों, मैं इसे अपने जीवन का बहुत ही बहुमूल्य अवसर मानता हूं जब मेरे अत्यंत आदरणीय शेषेंद्र शर्मा जी की स्मृति में मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है, और वह भी महामान्या राजकुमारी इंदिरा देवी जी के सान्निध्य में। मेरी स्मृतियाँ लगभग 3 दशक पहले वापस जाती हैं, जब मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उज्जैनी में बुलाया गया था मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, और वहाँ कालिदास अकादमी की स्थापना में अपनी आहुति और अपनी सेवा देने का मुझे अवसर मिला था। उस क्रम में, जैसा मैंने पहले भी लिख भेजा था, प्रोफेसर कृष्णा जी ने उसको कहा भी है कि कालिदास को केंद्र में रखकर संपूर्ण भारतीय भाषाओं को ही नहीं, समस्त भारतीय कलाओं को एक मंडल में, एक वृत्त में रखते हुए विश्व साहित्य और विश्व रंगमंच पर काम करने का मुझे मौका मिला था। उसी अवसर पर एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित हुआ था, और उसमें तेलुगु भाषा का प्रातिनिध्य करने के लिए माननीय शेषेंद्र शर्मा जी आए थे। पहली बार उनका साक्षात्कार मुझे हुआ था। माननीय राजकुमारी जी भी आई थी, और मैं भूल नहीं सकता कि उनकी कविता पाठ का क्या आनंद था, और फिर उनसे चर्चा करने पर भारतीय दर्शन, संपूर्ण भारतीय काव्यशास्त्र, भारतीय भाषाओं की अंतरात्मा, विश्व साहित्य का परिदृश्य, इन सब पर जो उनके विचार थे सुनने का भी मुझे अवसर मिला था। आज ही माननीय राजकुमारी जी याद करा था, क्योंकि मैं मिलने के लिए गया और उनसे चर्चा
नाट्यशास्त्र पर आरंभ हो गई और वो चर्चा भी अपनी जगह पर अविस्मरणीय है। मित्रों, ऐसे व्यक्तित्व का, जैसा कि आपने कहा, वो समाहार है चिंतन का, दर्शन का, शिक्षा का, सृजनात्मकता का, व्याख्या का और चिंतन की धारावाहिकता का, चिंतन के वैश्व परिदृश्य का। ऐसे महान व्यक्तित्व की स्मृति में जब कुछ कहने का अवसर मिले तो उसके अनुरूप ही कोई व्यक्तित्व स्मरण में आता है। और मुझे लगा कि जैसे वे महान कवि थे वैसे ही महान चिंतक थे और चिंतन का सर्जना के साथ जहां समाहार मुझे दिखता है वो संपूर्ण भारतीय इतिहास में अप्रतिम व्यक्तित्व है, वो है अभिनव गुप्तपाद का। इस देश में चिंतकों की कमी नहीं है, लगातार श्रृंखला है चिंतकों की। ऐसे चिंतक जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा है और पूरे भारतीय चिंतन को समाहित कर एक बिंदु पर पहुंचाया है। उसमें वेद और वेदांगों की बात, उपनिषद और उपनिषदोत्तर दर्शन की बात, बुद्ध जैसे व्यक्तित्वों की बात, महावीर जैसे व्यक्तित्वों की बात, जो महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व आता है वो शंकराचार्य का है। शंकराचार्य ने संपूर्ण भारतीय मनीषा को जैसे समाहित कर दिया, जैसे उसे एक साथ रखकर संपूर्ण भारतीय चिंतन की पुनर्व्याख्या की। बादरायण व्यास ने वेदांत को ब्रह्म सूत्रों में रख दिया था, जैमिनी ने उस पूर्व मीमांसा सूत्रों में बांध दिया था और संपूर्ण चिंतन की फिर से व्याख्या करके और उसे नवदृष्टि प्रदान करने का काम आचार्य शंकर ने। केरल में उनका जन्म हुआ और कश्मीर तक उनकी यात्रा हुई, सारे भारतवर्ष को, नेपाल तक उनकी दृष्टि गई और सारे उपमहाद्वीप को एक अखंड रूप में जिसने देखा वो सांस्कृतिक व्याख्या था दार्शनिक आचार्य शंकर ने। शंकर की वो व्याख्या शताब्दियों तक भारत को प्रेरणा देती रही है। लेकिन एक दूसरा पड़ाव आता है जब शंकर के उस व्यक्तित्व से किसी प्रकार कमतर नहीं बल्कि कहीं कुछ और बढ़कर एक दूसरा व्यक्तित्व कहाँ केरल है और ठीक उत्तर में कश्मीर में उसका आविर्भाव होता है। अपने में ही ये संपूर्ण देश की, विराट देश की एकता का अभिव्यंजन करता है। एक और कुछ शताब्दियों पहले केरल में महान व्यक्तित्व पैदा होता है और दूसरी ओर कश्मीर में ऐसा ही एक दूसरा व्यक्तित्व होता है जो संपूर्ण भारतीय चिंतन को, अब पूर्वतन चिंतन को ले आता है और 10वीं शताब्दी के मध्य में उसका आविर्भाव होता है। एकादशवीं शताब्दी के प्रथम कहिए कि चतुर्थांश में वो रहते हैं और इस प्रकार अपने इस 75 वर्ष के जीवन काल में सारी चिंतन को समाहित करते हैं, संपूर्ण चिंतन को उस बिंदु में ले आते हैं जहां वो एक हो जाता है। और दर्शन के साथ साथ यह व्यक्तित्व कलाओं की उस अंतर्दृष्टि से भावित है। यह विशिष्ट बात है कि भगवान शंकराचार्य जो सौंदर्य लहरी के प्रणेता और हम परंपरागत लोग, आचार्य शंकर जो ब्रह्मसूत्र के व्याख्याता हैं, शारीरक भाष्य के प्रणेता हैं और जो सौंदर्य लहरी के और दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के लेखक हैं, दोनों को एक ही मानते हैं। हम पारंपरिक लोग उनको दो नहीं मानते। अतएव आचार्य शंकर में भी वह अंतर्दृष्टि है
कलाओं की व्याख्या के लिए पहली बार सौंदर्य लहरी में भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी की वो उपासना करते हैं और संपूर्ण सौंदर्य शास्त्र की व्याख्या बीज रूप में वहां पर रख देते हैं। दक्षिणामूर्ति स्तव में भगवान शिव का वो जो आचार्य स्वरूप है उसकी स्तुति करते हैं, परंतु उसका बीज रूप में ही उपस्थापन हो पाता है। अद्वैत वेदांत से जो एक ऐसी सौंदर्य दृष्टि की उद्भावना हो सकती जो संपूर्ण भारतीय कलाओं को एक व्यापक सौंदर्य सिद्धांत दे पाती, ऐसा शंकराचार्य के प्रतिपादन में बीज रूप में तो हो पाता है, व्याख्या के रूप में नहीं हो पाता है। लेकिन दूसरी ओर कश्मीर का यह महान आचार्य एक और महान दार्शनिक है जो संपूर्ण भारतीय चिंतन में, चाहे वो वेद का है, वेदांत का है, चाहे वो बौद्ध चिंतन है, चाहे वह भारत का भाषिक दर्शन है, भाषा दर्शन है, उन सबको, वेद को, तंत्र को, आगम को, चाहे वेद का विरोध करने वाले बौद्ध दर्शन की बात है, जैन दर्शन की बात है, चाहे वो है और चाहे अन्यान्य स्रोत हैं, सबसे लेते हुए संपूर्ण चिंतन को जहां वो ले आते हैं और एक जिसको कहते हैं कला का सिद्धांत, सौंदर्य का सिद्धांत, जो एक व्यापक सिद्धांत न केवल काव्य शास्त्र में जो लागू हो सके, न केवल कविता की आलोचना में जो लागू हो सके, बल्कि जो सभी कलारूपों पर एक साथ, नाट्यों पर, संगीत पर, नृत्य पर और स्थापत्य पर, मूर्ति पर, चित्र पर एक साथ जहां एक व्यापक सौंदर्य सिद्धांत की स्थापना करने का प्रश्न हो, वहां केवल एक नाम है और वे हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त की इस मूर्धन्य आचार्य वे काव्य शास्त्र के शिखर पुरुष हैं। जैसा कि अभी अभी प्रास्ताविक में मानवीय संकाय के प्रमुख महान विद्वान हमारे सामने बैठे हैं, उन्होंने बीज रूप में, संक्षिप्त रूप में कह दिया कि कैसे काव्य शास्त्र का सारा चिंतन, जिनको अभिनव गुप्त चिरंतन नाम से कहते हैं, यथा चिरंतन आहु, जैसा कि चिरंतन लोगों ने, पुराने लोगों ने कहा है, तब तक बहुत पुराने हो चुके हैं, भामह हैं, दंडी हैं, उद्भट हैं और दूसरी ओर वामन हैं, इन सबको चिरंतन नाम से कह के जहां उनका वो उल्लेख करते हैं, उनके सिद्धांतों को उद्धृत करते हैं, मतों को उद्धृत करते हैं और फिर एक सिद्धांत की स्थापना करते हैं। उनके अभ्युपगमों को स्वीकार करते हुए उनका उचित समावेश करते हैं, इसलिए वे एक सर्व समावेशी कला के विचार को, काव्य के विचार को, काव्य शास्त्र के सिद्धांत को और सौंदर्य के सिद्धांत को दे पाते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध किस प्रकार सारे चिंतन को लेकर एक समग्र चिंतन को, एक समग्र काव्य शास्त्र को दे पाता है। इसीलिए मैंने विषय अपना निर्धारित किया था कि वो कैसे इंटीग्रल है, सर्व समावेशी है। लेकिन सर्व समावेशी का इतना ही तात्पर्य नहीं है, सर्व समावेशी का तत्व मीमांसीय दृष्टि से भी सर्वात्मकता उसका अर्थ है। एक ऐसे दर्शन को जो अभी शारीरिक भाष्य के दर्शन से पृथक है, शंकराचार्य के दर्शन से जो पृथक है, उस पृथक दर्शन की स्थापना करते हैं। आचार्य शंकर उस परतत्व को शुद्ध विज्ञान मानते हैं, विशुद्ध ज्ञान देहाय, वे शुद्ध विज्ञान कहते हैं। अर्थात जो परतत्व है वो ज्ञानात्मक है और ज्ञानात्मक ही है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। अर्थात वो निष्क्रिय निर्विशेष तत्व है। ज्ञान तो है पर क्रिया रहित है, निष्क्रिय है और निर्विशेष है। इसका मतलब यह है कि वो परतत्व जो ब्रह्म है उसमें उसकी स्वरूपता तो ज्ञानात्मक है, स्वरूपतः ज्ञान है, लेकिन उसमें क्रिया नहीं है।
क्योंकि क्रिया का अर्थ होता है परिणाम। जहां क्रिया होगी वहां परिवर्तन होगा। जब सक्रिय मानने पर फिर वह जो परतत्व है वो ध्रुव निश्चल कूटस्थ नहीं रह जाएगा, उसमें परिणाम होगा, उसमें विकार होगा, और विकार होने पर फिर उसकी कूटस्थता खंडित हो जाएगी, वह परिणामी हो जाएगा। परिणामी होने के कारण वो नश्वर होगा, जहां परिणाम होता है वो नश्वर हो जाता है। इसलिए परतत्व की नश्वरता का को एक तरह से टालने के लिए उन्होंने उस परतत्व को निष्क्रिय और निर्विशेष माना। लेकिन ऐसी स्थिति में फिर ये जो भेद है, ये जो अनेकात्मक है, यह जो वस्तु सब को अनेक रूप में देखने की, नानात्व में देखने की जो बात है, इसकी स्थिति क्या होगी? और इसके लिए बला अभिनववाद को माया शक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। यह नानात्मकता वस्तुतः विनाशी है, वो भ्रम है, और इस विश्व को भ्रम के रूप में व्याख्या करते हैं, तब मुश्किल आ जाती है। जो भ्रम है, जो भ्रमात्मक है, उसमें सौंदर्य कैसा? जो भ्रम है, भ्रम का तो बाध हो जाता है। रास्ते में जाते हुए आपको कुछ दिखाई पड़ता है अंधेरे में, और आप सोचते हैं कि ये सांप है, और सांप है तो भागते हैं। क्षण भर के लिए लगता है कि ये सर्प है, और भय से आप भागते हैं। पर टॉर्च है, उस टॉर्च को जब डालते हैं तो पता चलता है कि ना ना ना, ये तो सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। तो जो भ्रम है वो बाधित हो जाता है, वो खंडित हो जाता है। सौंदर्य में जो वस्तु तत्व है, क्या वो बाधित होता है? क्या कभी ऐसा कविता पढ़ने के बाद आपको लगता है कि ये झूठ है? कविता में यह कभी बाधित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। नाटक देखने के बाद क्या कभी यह प्रतीत होता है कि अरे ये क्या मैंने देखा, ये तो छल था, ये तो झूठ था? तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अगर झूठ हो तो फिर से आप देखने के लिए न जाएंगे, नाटक देखने के लिए नहीं जाएंगे, रंगमंच में नहीं जाएंगे। जो झूठ होता है उसको फिर से पकड़ने की इच्छा नहीं होती। लेकिन यहाँ तो बार बार हम कविता पढ़ते हैं, बार बार चित्रों का अवलोकन करते हैं, बार बार मूर्तियों का अवलोकन करते हैं, और उनसे उनका जो हमें आस्वादन है वो हम लेते हैं। अतएव वो भ्रमात्मक नहीं है। अतएव उस शारीरिक भाष्य का जो प्रतिपाद्य है उससे व्याख्या करने में बड़ी कठिनाई आती है। हालांकि शताब्दियों बाद पंडित राज जगन्नाथ ने उस दृष्टि से भी रस की व्याख्या की, उस दृष्टि से भी उन्होंने कहा, यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसे आचार्य का भी जिक्र किया है जो भ्रम को भी, जो भी काव्य को भ्रम मान लेता है और भ्रम के बाधित होने की बात भी वो स्वीकार करते हैं, फिर भी मानते हैं। और उससे आगे बढ़कर अद्वैत वेदांत के प्रस्थान के अनुरूप जो बाद के वेदांतियों ने, विशेष रूप से काशी के वेदांतियों ने उस भक्ति रसायन में वस्तुतः से उस रस की व्याख्या की है। लेकिन सौंदर्य सिद्धांत और काव्यशास्त्र के उस सिद्धांत के लिए विश्व को एक सत्यता, आपेक्षिक सत्यता देनी थी। वो जो हमारे सामने का ये संसार है, ये मिथ्या नहीं है, ये भ्रम नहीं है, बल्कि ये सच है। इस सच को कहने के लिए जिस तत्व दर्शन की आवश्यकता थी, वो दो स्रोतों से अभिनव को प्राप्त होता है। एक स्रोत तो है तो दोनों एक ही स्रोत, वो है आगम। निगम के बाद, वेद के बाद जो दूसरे तत्व दर्शन की आवश्यकता पड़ती है, वो जो दूसरा दर्शन आता है वो है बहुत ही प्राचीन दर्शन है, भाषा का दर्शन, वाक का दर्शन। दूसरा है जहां से वो उसको पाते हैं, उसी आगम की दूसरी शाखा है जो तंत्र का दर्शन कहलाता है। अभिनव गुप्तपाद दोनों ही स्रोतों से उस तत्व को ग्रहण करते हैं और अपने विशाल काव्य शास्त्रीय सिद्धांत को अंतिम रूप देते हैं, जो उन्हें वस्तुतः से व्याकरण से होते हुए आनंदवर्धन के द्वारा
और क्रमशः उन्हें प्राप्त होता है। आनंदवर्धन से को लेकर उस ध्वनि सिद्धांत की वो परिपूर्णता प्रदान करते हैं। आनंदवर्धन उसके नायक आचार्य हैं, लेकिन उसको परिपूर्णता प्रदान करने वाले आचार्य अभिनव मुक्तपाद हैं, और दूसरे बिल्कुल आके उसको पूरा करते हैं मम्मट। काव्य प्रकाश में ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य उनका नाम ही है। ध्वनि के स्थापना के जो परम आचार्य हैं, उस ध्वनि संप्रदाय का वो परिपूर्णता प्रदान करते हैं। पर वो सब कुछ अभिनव मुक्तपाद के द्वारा किया गया है। अभिनव जिस प्रकार ध्वन्यालोक आनंदवर्धन के ग्रंथ की व्याख्या करते हैं, लोचन नामक अपनी टीका में, लोचन में वे उस ध्वनि सिद्धांत की स्थापना करते हैं, और इस तरह से तंत्र के दर्शन का भी आधार लेते हैं। मैं बहुत संक्षेप में, बातें बहुत विस्तृत हैं, बीज रूप में मैं उनको कह के, और जैसा कि आदेश हुआ है लिखित रूप में मैं उसको अवश्य भेजूंगा, क्योंकि कुछ सीमित समय में उतने बड़े सिद्धांत की स्थापना करना और उसको समेट पाना मुश्किल होता है। तो एक ओर तो भाषा का दर्शन, वेद में वाक स्तव है, वाक सूक्त है। आम्रणी के द्वारा, आम्रणी जो ऋषिका हैं, उनके द्वारा वाक की अभिवंदना है। वाक मानी स्पीच, वाणी। वाणी को जिस तरह से वहां पर स्तुति की गई है वाक सूक्त में, वेद से वह वाक का तत्व धीरे धीरे आगे आता है, और वाक को ही पर तत्व के रूप में वेद कहते हैं। ऋक् संहिता में आता है, बाद में उसका और आगे पल्लवन होता है। लेकिन उस भाषा के दर्शन का जो पूर्ण रूप है वो भर्तृहरि के वाक्यपदीय नामक ग्रंथ में चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में आपके सामने आता है। अब ये जो मैंने कहा कि दृश्यमान नानात्मक जगत की समीचीन व्याख्या के लिए ये बड़ा अद्भुत एक मार्ग व्याकरण दर्शन के द्वारा, व्याकरण के भाषा के दर्शन के द्वारा आता है। आप संस्कृत के अगर विद्यार्थी हैं तो जरूर कुछ न कुछ आपने थोड़ा बहुत कुछ पर सुना होगा। वाक्यपदी की चर्चा खूब होती है। आज तो भाषा दर्शन, यदि इस समय भारत के चिंतन का विश्व के चिंतन के साथ, विशेष रूप से पश्चिम के चिंतन के साथ कोई संवाद बन सकता है या बन रहा है, तो वो केवल दो ही प्रस्थान हैं। 19वीं शताब्दी में वो अद्वैत वेदांत था। 19वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन बना। उसे जैसे विद्वान और रूस के महान तर्कशास्त्री, इन लोगों ने बौद्ध दर्शन का, बौद्ध तर्कशास्त्र का अध्ययन किया। तो इसलिए विश्व के चिंतन के साथ तादात्म्य का माध्यम बौद्ध चिंतन बनता है, थोड़ा जैन चिंतन बनता है। लेकिन इसके बाद 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिम के चिंतन का जो सेतु बनता है, संवाद बनता है, जिससे वो काश्मीर का प्रत्यभिज्ञा दर्शन है, तर्क दर्शन है। उसके आधार पर संपूर्ण चिंतन का की समझ पैदा होती है। और आज 1964 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो उस समय के महान दार्शनिक थे, दर्शन के आचार्य थे, उन्होंने भारतीय दर्शन परिषद की अध्यक्षता करते हुए कहा था कि यदि अगले दशकों में या अगली शताब्दी में पश्चिम के साथ कोई संवाद संभव होगा तो वो भाषा के दर्शन के साथ संभव होगा। आज वो संवाद संभव हो रहा है। अतएव भर्तृहरि का अध्ययन इस समय सारी दुनिया में केंद्रीय विषय को प्राप्त कर चुका है। भर्तृहरि व्याख्या करते हैं कि यह संसार जो विश्व है, नानात्मक विश्व है, ये झूठा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह वाग रूप है, वह वाक जो परतत्व है। और दुनिया के ये भाषा क्या है?
भाषा हमारे विचारों के संप्रेषण का माध्यम है। बहुत सीधी सी बात है कि भाषा से हम अपने विचारों को आप तक पहुंचा रहे हैं, आपके विचार हमारे तक आते हैं, तो यह भाषा संप्रेषण का माध्यम है। ये सारी दुनिया में लोग कहते हैं, सारी दुनिया के लोग जानते हैं, और यह दर्शन सभी दुनिया, जर्मनी में है, पुराने यूनान में था, मध्यकालीन दर्शन में था, अब भी है। लेकिन यह जो भाषा का दर्शन वाक्यपदीकार का है, भर्तृहरि का है, ये कहते हैं भाषा और हमारी चेतना अभिन्न है। भाषा के साथ चेतना की अभिन्नता की स्थापना ये भर्तृहरि के द्वारा की गई है। और वो वाक्यपदीय में इस बात को बार बार कहते हैं कि प्रत्यक्ष चैतन्य अंतःसन्निवेशिता वाक्, हमारा जो प्रत्यक्ष चैतन्य है उसमें भाषा सन्निविष्ट है। अब यह समस्या बहुत वर्षों से पश्चिम के सामने भी रही है। इसका अपनी तरफ से वर्तमान भाषाविद समाधान कर रहे हैं, जैसी उनकी अपनी परंपरा है उसके अनुसार। लेकिन वाक्यपदीयकार अपनी तरफ से कहते हैं कि भाषा और चेतना अभिन्न है, अद्वैत है। यह चेतना, अब पुनः हम उस ब्रह्म की बात जो उस और शब्द ब्रह्म की बात थोड़ी देर हम स्थगित करते हैं और खुद अपने भी देखें हम कि हमारी चेतना का स्वरूप क्या है। वाक्यपदीयकार कहते हैं कि जो हमारी चेतना है वह वस्तुतः वागात्मक है, क्योंकि समस्त जितने विचार हैं वो वाग रूप हैं। उनकी स्थापना यह है कि कोई भी विचार बिना शब्द के नहीं होता। अगर शब्द है तो विचार है, अगर शब्द नहीं है तो विचार नहीं हो सकता। हम चुपचाप बैठे हैं तो भी अपने से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिना अपने से बोले कोई विचार कर पाते हैं। इसलिए एक उनका बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत है कि रसोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाधृते अनुविद्धमिवं सर्वं ज्ञानम शब्देन भासते। कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसमें शब्द भीतर अनुस्यूत नहीं है। अर्थात शब्द है तो विचार है, शब्द नहीं है तो विचार नहीं है। तर्क की दृष्टि से इसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। तत्सत्वे यत् सत्वे यत् सत्वम यदभावे यदभावः। जिसके रहने पर कुछ रहे, जिसके न रहने पर कुछ न रहे, यह अन्वय व्यतिरेक तर्क है, लॉजिक है। तो शब्द के रहने पर विचार रहता है, शब्द के न रहने पर विचार नहीं रहता। ये बात पश्चिम को समझाना बड़ा कठिन है। पश्चिम के चिंतन को जो इमेज को कहता है, इमेज होती है और इमेज से शब्द आता है, उसको ये समझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इमेज जो होती है, इमेज को भी आप जब देखते हैं तो कुछ न कुछ शब्द उसके लिए जरूर रहता है। बिना बच्चा ट्रेन जा रही है, बच्चे को ट्रेन का नाम नहीं मालूम है और वो जाती है और वो पहली बार देखता है तो भी कुछ न कुछ पहले नामकरण उसका करता है, तब उसको समझता है। जैसे उसकी आवाज आ रही है, पहले स्टीम इंजन चलता था तो हम लोगों के समय में बच्चे कहते थे छुक छुक गाड़ी, छुक छुक, उसका नाम वो रखता है और तब उसको इमेज को पहचानता है। इसलिए अब इनका कहना है, हमारे भर्तृहरि का, कि वाग्रूपता चेत उत्क्रामेत अवबोधस्य शाश्वती न प्रकाशक प्रकाशित साहि प्रत्यवर्षणी। समस्त विश्व जो हमारे भीतर ही सृष्ट हो रहा है, बाहर का विश्व है कि नहीं हम नहीं जानते, पर भीतर जो एक पूरा संसार हम सिरज रहे हैं, वह संसार प्रत्ययात्मक है, आइडियल है, आइडिया है। इसलिए प्रत्ययात्मक है और प्रत्यय ज्ञानात्मक है। जो विचार है वो ज्ञान स्वरूप है। तो प्रत्यय वाक की अभिन्नता प्रत्यय से, प्रत्यय में विचार से, आइडिया से। संस्कृत का शब्द है आइडिया, माने जो अंग्रेजी का शब्द है आइडिया, उसके लिए संस्कृत शब्द है प्रत्यय। तो सारा जो सारा विश्व है प्रत्यय